क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों से फ़ी क्यों नहीं लिए जाते हैं या काफ़ी कम फ़ी लिए जाते हैं? और आपको ये पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ी इतने कम क्यों होते हैं? वहीं पे अगर आप देखें तो प्राइवेट स्कूल्स में और कॉलेज में काफ़ी बहुत सारे फ़ी लिए जाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होता कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को फ्री में बुक प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें ड्रेस के लिए खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उन्हें साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं और समय समय पे उन्हें स्कॉलरशिप जैसे कि 10th पास करने पे, इंटर पास करने पे दिया जाता है। वहीं आप अगर देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों से काफ़ी सारे फ़ी लिए जाते हैं और स्कूल में ही ड्रेस के नाम पे, बुक के नाम पे बच्चों को लूटा जाता है और प्राइवेट कॉलेज में भी काफ़ी फ़ी हाई होता है। तो इन्हीं सब इंटरेस्टिंग बातों को आज हम लोग सीखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, गवर्नमेंट हमें इतना हेल्प क्यों करती है। इस टॉपिक में ये हम लोग का पीसीसी 2 का यूनिट 2 का टॉपिक है, राइट टू एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशन। और ये टॉपिक हम लोग का आता है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे राइट टू एजुकेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन और इसे काफ़ी डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले लाइन में मैंने देखिए क्या लिखा है, व्हेन आवर कंट्री अचीव फ्रीडम इन 1947 एजुकेशन वाज द प्राइमरी गोल फॉर द सोशल रिफॉर्मर एंड आवर लीडर। जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो हम लोग के देश के लीडर और समाज के सुधारक का सबसे जो मेन गोल था वो था एजुकेशन को कैसे बेटर बनाएं और कैसे इसमें सुधार लाएं। बाय द 19th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द आर्टिकल 21A, द free and compulsory education for the children of age 6 to 14 becomes fundamental right for every children। बाद में संविधान के 93 संशोधन के बाद आर्टिकल 21A को और बड़ा किया गया और उसमें एक ये ऐड किया गया रूल कि जो भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच में होंगे या पहले क्लास से 8वीं क्लास तक उन्हें फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। दिस एक्ट इज़ पॉपुलरली नोन एज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, आरटीई 2009। और इसी एक्ट को हम लोग जानते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से, जो कि 2009 में लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। हम लोग की आज़ादी के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन के प्रयास के बाद 1950 में हम लोग का संविधान बना। आर्टिकल 45 of Directive Principle of State Policy said that within 10 years of the every student till the age of 16 get free education। उसी संविधान के आर्टिकल 45 में, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, में कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख के लागू होने के 10 साल के बाद, ठीक है, जो भी बच्चे 14 साल के एज तक के होंगे उन्हें फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। इन 1966-68 कोठारी कमीशन प्रपोज फॉर कॉमन स्कूल सिस्टम। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1966 और 68 के बीच में एक कमीशन आया जिसे हम कोठारी कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक प्रपोज किया कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। जो एलिमेंट्री एजुकेशन होता है 5वां क्लास के नीचे तक के स्कूल होते हैं उसके लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन as a fundamental right of child is confirmed by Supreme Court by an act of 1993। और इसे फंडामेंटल राइट का रूप दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में। बट आफ्टर 62 ईयर्स ऑफ फ्रीडम वी कांट रीच द गोल। और आज़ादी के 62 साल के बाद तक भी हम लोग इस गोल को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन at 2002 Indian government recognized elementary education as the fundamental right and approved free education for from 6 to 14 years old students, fundamental right of children। और बाद में 2002 में सरकार को समझ में आ गया था कि जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री में एजुकेशन देना जरूरी हो गया। On 26th August 2009, the President of India, Sri Pratibha Dev Patil, signed on the bill and on 27th August 2009 it became law। और 2009 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देव पाटिल ने एक बिल पे साइन किया जिसमें बताया गया कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को या फिर जो पहले क्लास से 8वें क्लास तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री में एजुकेशन
देना है। और 27 तारीख को यह एक लॉ बन गया, कानून बन गया। इट वाज implemented on the 21st April 2010 in our country and India become 135th country in the world to do so। और इसके बाद 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया। और तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे एक डायग्राम से। राइट टू एजुकेशन 2009 और क्या क्या इसमें टॉपिक है। फ्री एजुकेशन मतलब इस एक्ट के द्वारा बच्चों को, अब किन बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को या फिर पहले क्लास से 8वीं तक क्लास के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा। और ये एक फंडामेंटल राइट है, प्रोवाइडेड इन रिच लाइफ। और इससे बच्चों को लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश किया गया। बच्चों को एम्पावरमेंट मतलब उन्हें पावरफुल बनाने का कोशिश किया गया, स्किलफुल बनाने का कोशिश किया गया। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसके द्वारा ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का बल्कि जो एजुकेशन का क्वालिटी था उसे भी इम्प्रूव करने का कोशिश किया। रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिकल इम्बैलेंस, यहाँ पे ई क्या हो गया, छूट गया है, मैंने मिटा रहा था व्हाइटनर से, उसका मैंने डाल नहीं पाया। तो ये जो एजुकेशन देने से क्या होगा, जो सोसाइटी में इकोनॉमिकल इम्बैलेंस है, ये छोटे छोटे बच्चे जो फ्री में एजुकेशन ले पा रहे हैं, गरीब लोग जो पहले नहीं पढ़ पा रहे थे, अब ये एजुकेशन ले करके स्किल डेवलप करेंगे और ये भी एक बेटर लाइफ डिजर्व करेंगे और उसे अचीव करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं करा है डिटेल से, आप इसे एक्सप्लेन करके अपना आंसर लार्ज बना सकते हैं। मैंने बस खुद के एग्जाम की तैयारी के लिए, ताकि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, मैंने ये किया था। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इसके द्वारा मैं जो टॉपिक है इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा थोड़ा। आप सुन करके राइट डाउन कर सकते हैं अगर आपको राइट डाउन करना हो तो, और नहीं तो खुद अपना टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ आरटीई एक्ट, ठीक है, कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। चाइल्ड लेबर, जो ये है आरटी एक्ट, ये क्या करता है, चाइल्ड लेबर से बच्चों को दूर रखने का कोशिश करता है। इसके द्वारा जो बच्चे पहले काम करते थे उन्हें क्या कर दिया गया, वहाँ से हटा करके उन्हें एजुकेशन दिलाया गया। ये मतलब आप समझ सकते हैं यूनिवर्सल इनरोलमेंट के लिए ये काम हुआ। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराया गया। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सरकार ने बहुत सारे स्कीम पॉलिसीज़ निकाले ताकि जो ये है आरटी सक्सेसफुली काम करे। जैसे मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया था, फ्री में आपको पोशाक देना। अभी इधर कुछ दिन से मिड डे मील चल रहा है वो। और शुरुआत में अगर आपके आसपास के कोई लोग या आपने गवर्नमेंट एजुकेशन स्कूल से एजुकेशन लिया होगा तो आपको पता होगा, गेहूं या चावल या कोई भी अनाज स्कूल में मिलता था। वैसे बच्चों को जो प्रेजेंट रहते थे 60 या 70% जिनका अटेंडेंस रहता था, उन्हें वो क्या होता था, ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके अच्छा। और इसी का एक बदला हुआ रूप हम लोग मिड डे मील देखते हैं। में बिहार में नीतीश कुमार ने लड़कियों के लिए साइकिल का योजना चलाया, फिर बाद में इसे कॉमन कर दिया गया, लड़का और लड़कियों दोनों के लिए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आरटी के द्वारा जो एजुकेशन का क्वालिटी था उसे इम्प्रूव करने का कोशिश किया गया। बच्चों को फ्री में बुक्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है, लैब प्रोवाइड किए गए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया गया, मतलब हर तरीके से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन। एजुकेशन लेने के बाद इन बच्चों का सोसाइटी में स्टेटस जरूर ऊपर जाएगा, ऐसा ध्यान रख करके गवर्नमेंट ने प्रयास किया ताकि उन्हें वेल अच्छे तरीके से एजुकेट कर दिया जाए और उनमें कुछ ऐसा स्किल डेवलप कर दिया जाए ताकि वो अपने लाइफ को बेटर वे में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद मिसयूज ऑफ एक्ट फॉर पेनाल्टीज। अब हम लोग देखेंगे इस एक्ट का बहुत अलग अलग तरह से मिसयूज भी किया गया है। ठीक है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन में कंपलसरी एजुकेशन है, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को नहीं स्कूल भेज पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उनसे पेनल्टी भी वसूला गया। और ये इलीगली तरीके से भी हुआ है कभी कभी। रोल ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये जो आरटी एक्ट है इसमें प्राइवेट स्कूल और इंस्टीट्यूशन का भी काफ़ी योगदान है। प्राइवेट स्कूल में भी बीच में स्कीम आया था कि कुछ बच्चों को फ्री में पढ़ाना है। ये इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं ये ग्राउंड लेवल पे दिखता तो नहीं है, लेकिन यही सब चीज़ है कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना है ताकि देश का और स्टेट्स का और बच्चों का और उनके फैमिली का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों और परिवार के लोगों को बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।